हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी बच्चे? आज की वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा सीए इंटर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, डिमांड फॉर मनी के वाले चैप्टर में हमारे पास केन्स के द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी है। हम पैसा क्यों डिमांड करते हैं, इसके पीछे वजह क्या है? जॉन मेनार्ड केन्स की क्या थ्योरी है? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक जानकारी आपको दे देते हैं कि संडे को, द कमिंग संडे, यू हैव योर कॉम्बैट। इस बार का जो कॉम्बैट है वो सीए इंटर के स्टूडेंट्स का है। हाँ, वैसे तो कॉम्बैट हर संडे होता है 12 बजे और ऑल्टरनेट बेसिस पर होता है। एक बार फाउंडेशन का और एक बार सीए इंटर का होता है। तो इस हफ्ते में कॉम्बैट सीए इंटर के स्टूडेंट का है। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं करा है तो सबसे पहले कॉम्बैट के लिए एनरोल कर लीजिए। करना कैसे है? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। लर्निंग ऐप में टेस्ट वाले आइकन को क्लिक करेंगे, आपके पास कॉम्बैट खुलेगा। कॉम्बैट में एनरोल करना है जस्ट, और ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। बहुत मजे हैं आपके। अगर आप स्कॉलरशिप विन कर लेते हैं तो आपको फर्स्ट से 3 रैंक लाने पर आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है ना? मजे की बात। और अगर आपकी रैंक 4 टू 10 आती है तो आपको 75% तक सब्सक्रिप्शन में ऑफ मिलता है, यानी कि डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आपकी रैंक 11 टू 50 आती है तो आपको 50% स्कॉलरशिप में फ्री मिलता है। तो अभी आप बिल्कुल भी वेट मत करिए। बहुत ही बेहतरीन मौका अनअकैडमी स्टूडेंट्स को देता है। तो अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म और कहीं नहीं है। अगर आप अभी तक अनअकैडमी से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट अनअकैडमी से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। अपनी एग्जाम में एक्सेल करिए। और आपकी मदद करने के लिए हमारे पास अनअकैडमी के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अब आपको सीधे लेकर आता हूँ कॉन्सेप्ट पर। देखिए, हमारे पास आज की क्लास में है कॉन्सेप्ट केनीशियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। केन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। देखिए, जेम केन्स ने ये कहा कि हम लोग पैसा 3 पर्पस के लिए डिमांड करते हैं। वन, ट्रांजैक्शनरी मोटिव, सेकेंड प्रिकॉशनरी मोटिव, और थर्ड स्पेकुलेटिव मोटिव। तो 3 बेसिक मोटिव्स। मनी इज डिमांडेड फॉर 3 मोटिव्स। वन, ट्रांजैक्शनरी मोटिव। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। प्रिकॉशनरी, और थर्ड स्पेकुलेटिव मोटिव। अब ये होता क्या है, इसकी जानकारी डिटेल में देखिए। सबसे पहले हमारे पास है ट्रांजैक्शनरी मोटिव। हम दिन भर कई तरीके से पैसे को खर्च करते हैं। हम ग्रोसरी बिल्स पर पैसा खर्च करते हैं, हम दूध पर पैसा खर्च करते हैं, हम बिजली का बिल पे करते हैं, पेट्रोल के ऊपर हमारा काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो हम जो भी पैसा डे टू डे एक्सपेंसेस पर खर्च करते हैं वो कहलाता है ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी। इसी तरीके से ये तो हो गया हाउस होल्ड का। फर्म भी अपने डे टू डे वर्किंग में कई तरीके के एक्सपेंसेस को बियर करता है, रॉ मटेरियल पर, पावर पर, और सैलरीज पर, और भी कई तरीके के मेंटेनेंस कॉस्ट पर।
तो ये पैसा जो डे टू डे वर्किंग में खर्च होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए ट्रांजेक्शनरी डिमांड फॉर मनी। सो मैंने लिखा मनी डिमांडेड फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शंस, like groceries, petrol, electricity, etc. ठीक। Similarly, expenditure of firm, similarly money demanded by firm, money demanded by firm on its day to day working is called as transactionary demand for money। देखिए, जो ट्रांजेक्शनरी डिमांड फॉर मनी होता है वो लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड करता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लीजिए बैंक आपको अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो क्या आप अपना दूध का बिल कम कर लेंगे? पापा ऐसे तो नहीं कहते ना आपसे, बेटा आजकल ना रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी पर बहुत अच्छा है, तुम आजकल दूध बहुत पीते हो, थोड़ा दूध कम कर देते तुम्हारा। ऐसे तो कभी भी नहीं कहते। बिजली का बिल हम कम नहीं कर सकते क्योंकि हम खर्च बेफजूल की तो करते ही नहीं, तो कम कहाँ पे करें? हम अपने ग्रोसरी बिल को कम करके पैसा सेव नहीं कर सकते क्योंकि बैंक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। तो इन खर्चों पर हमारा जो भी पैसा खर्च होता है वो हमारी लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड करता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। सो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि ट्रांजेक्शनरी डिमांड फॉर मनी जो है, ट्रांजेक्शनरी डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ इनकम। ये इनकम पर डिपेंड करता है एंड इज independent of independent of रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड नहीं करता। ठीक। तो ये हमारा ट्रांजेक्शनरी डिमांड फॉर मनी है, इसको हम शॉर्ट में एमटी से डिनोट करते हैं। ये फंक्शन होता है लेवल ऑफ इनकम का। ये डायग्राम देखिए आप, इस डायग्राम से आपको साफ नजर आता है, यहाँ पर मेरे पास ट्रांजेक्शनरी डिमांड फॉर मनी है, सॉरी, यहाँ पर मेरे पास ट्रांजेक्शनरी डिमांड फॉर मनी है और यहाँ पर मेरे पास लेवल ऑफ इनकम है। ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व ये सजेस्ट करता है कि जब लेवल ऑफ इनकम था ओ वाई, तो ट्रांजेक्शनरी डिमांड फॉर मनी था एम टी। जैसे ही लेवल ऑफ इनकम बढ़कर हुआ y1, तो ट्रांजेक्शनरी डिमांड फॉर मनी भी बढ़ करके हो गया mt1। सो हायर इज द लेवल ऑफ इनकम, ग्रेटर इज द ट्रांजेक्शनरी डिमांड फॉर मनी, लेसर इज द लेवल ऑफ इनकम, लेसर इज द ट्रांजेक्शनरी डिमांड फॉर मनी। बहुत सिंपल। अब इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। हमारे पास अब नेक्स्ट है प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी।
हम इसको स्मॉल में MP से डिनोट करते हैं। अब प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी होता क्या है? देखिए, अभी आजकल कोरोना के समय में इतनी विपदाएं आई, घर में परिवार में बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इस नुकसान की घड़ी में भी हम लोग डटे रहे, हम लोग बने रहे, हम लड़ते रहे इन हालातों से, और हम मजबूती से इन मुश्किलों का सामना करते रहे। हम इस मुश्किलों का सामना इसलिए कर पाए क्योंकि हमने कुछ पैसा अपने लिए सेव करके रखा था। हमने उन प्रिकॉशंस को ध्यान में रख करके अपने लिए कुछ पैसा जोड़ा था कि कल को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे। किसको क्या पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी कि 2 साल तक हम लोग घर में ही बंद होकर रह जाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मनी डिमांडेड टू मीट द कंटिजेंसीज, कोई प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए कुछ हम प्रोविजंस करते हैं। डेथ हो जाए फैमिली ब्रेड अर्नर की, कोई एक्सीडेंट हो जाए, या कोई नुकसान हो जाए, आग लग जाए, या इस तरीके की कोई प्राकृतिक अपविपदा आ जाए, तो मनी डिमांडेड टू मीट द कंटिजेंसी। चाहे हाउस होल्ड डिमांड करे, चाहे फर्म डिमांड करे, फर्म भी कुछ कंटिजेंसीज के लिए प्रोविजन क्रिएट करता है। सो मनी डिमांडेड टू मीट द कंटिजेंसी इज कॉल्ड एज प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। सो मनी demanded to meet the contingencies are called as precautionary demand for money. Precautionary demand for now precautionary demand for money भी हमारा लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड करता है। यस, ये भी लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड करता है। इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं। हम लोग कुछ पैसा अपने पास रखते हैं, ये पैसा हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमको कोई दिक्कत ना हो, कोई भविष्य में कोई नुकसान हो जाए तो उस नुकसान को हम पूरा कर पाए। तो मनी डिमांडेड फॉर प्रिकॉशनरी नीड is dependent upon level of income। तो ये मेरे पास यहाँ पर प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी का ग्राफ है। ये भी जो है लेवल ऑफ इनकम पर ही डिपेंड करता है। तो अब मेरे पास दो डिमांड फॉर मनी हो गए, एक हो गया ट्रांजैक्शनरी और एक हो गया प्रिकॉशनरी, सॉरी। एक हो गया ट्रांजैक्शनरी और एक हो गया प्रिकॉशनरी। तो ये दो फॉर्म है जिसके लिए हम लोग पैसा डिमांड करते हैं, और ये दोनों जो है लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड करते हैं। ये भी और ये भी दोनों लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड करते हैं, दोनों फंक्शन है इनकम का। अब इसके बाद मेरे पास आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, हम स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को M/M/SP से डिनोट करते हैं। अब देखिए, रोजमर्रा के खर्चे भी हो गए, प्रिकॉशनरी नीड्स भी हो गई। अब जो पैसा आप डिमांड करते हैं वो मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करने के लिए करते हैं। तो मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेटिव नीड्स इज कॉल्ड एज
स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। अब स्पेकुलेशन कैसा? देखिए, हम मनी को स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में यूज करते हैं। हम अपनी वेल्थ को स्टोर करते हैं मनी के फॉर्म में। हालांकि वेल्थ और भी कई फॉर्म में स्टोर करी जा सकती है, इन द फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट, इन द फॉर्म ऑफ बुलियंस, इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। तो कई फॉर्म में हम वेल्थ को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जेएम केन्स ने दो कैटेगरी बना दी, एक बना दी बॉन्ड और दूसरी बना दी मनी। अब बॉन्ड में सब कुछ आ गया, इसके अंदर रियल एस्टेट भी आ गया, लैंडेड प्रॉपर्टी भी आ गया, बुलियंस भी आ गया और सिक्योरिटीज भी आ गई। सभी चीजों को उसने बॉन्ड में इंक्लूड कर दिया। और दूसरी एसेट कौन सी है? मनी। तो बॉन्ड और मनी के बीच में स्पेकुलेशन चलता है। देखिए, मान लीजिए कि 1,000 रुपए का बॉन्ड है और रेट ऑफ रिटर्न है आपका 10% का। ठीक, तो 1,000 रुपए का बॉन्ड, 10% का रेट ऑफ रिटर्न, इसका मतलब आपको 100 रुपया सालाना इस बॉन्ड से मिलेगा। ठीक, अब बॉन्ड के प्राइसेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनवर्स रिलेशन होता है। बॉन्ड प्राइसेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आर इनवर्सली रिलेटेड। कैसे? तो वो आप इस एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया है, 8% हो गया है। यस, तो अगर मुझे 100 रुपए का रिटर्न चाहिए तो मैं कितना पैसा सेव करूं कि मुझे 100 रुपए का रिटर्न मिलेगा? तो देखिए, अगर मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो गया हमारा 1250। यस, तो मुझे 1250 रुपया सेव करना होगा, तो जाकर के मुझे 8% की दर पर 100 रुपए का इंटरेस्ट प्राप्त होगा। जबकि बॉन्ड 10% के रेट ऑफ रिटर्न से मुझे इनकम दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 100 रुपए की इनकम मुझे 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है। और यहाँ पर 100 रुपए की इनकम को अर्न करने के लिए मुझे 1,250 रुपया सेविंग फंड में रखना पड़ रहा है या बैंक के पास रखना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बॉन्ड लोगों को ज्यादा पसंद आएगा, बॉन्ड ज्यादा लिक्विडेटिव ऑप्शन रहेगा, तो एवरीबडी विल गो एंड इन्वेस्ट इन द बॉन्ड। अब बॉन्ड की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट था कम तो बॉन्ड का प्राइस था अप। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%, bond become lucrative, so people demanded bond, so the bond prices start rising। ठीक, तो अब बारी आती है स्पेकुलेशन की। स्पेकुलेशन किसके बीच में है? यहाँ पर स्पेकुलेशन है कि हम पैसा कहाँ रखें, हम बॉन्ड के फॉर्म में रखें या कैश अपने पास रखें। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा, देखिए एक साइकिल है, जब कोई भी चीज बहुत ऊपर पहुंचती है तो उसका नीचे आना लाजमी है। तो जब बॉन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट था बहुत हाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट था बहुत हाई, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो गिरेगा और बॉन्ड के प्राइसेस जो हैं अब बढ़ेंगे। तो जब बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हर किसी को क्या नजर आएगा? बॉन्ड में पैसा लगाना चाहिए। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो सब लोग बॉन्ड की तरफ जाएंगे, तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी गिर जाएगा। यस, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट था से फॉर एग्जांपल 12%, तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी था एमएसपी से फॉर एग्जांपल एमएसपी अमाउंट ऑफ मनी डिमांड किया व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 12%। लेकिन जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा
बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे, सो एवरीबडी विल गो एंड डिमांड बॉन्ड, सो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है कम होना शुरू हो जाएगा, और सॉरी, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है, बॉन्ड के प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा, तो मान लीजिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है वो 1 से बढ़कर के 2 हो गया। फिर और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इस तरीके से ये ग्राफ नीचे की तरफ आता जाएगा। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत मिनिमम हो जाता है, 3% पर आ गया, 3% पर आ गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब आ गया है यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है, और बॉन्ड के प्राइस हो गए, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत मिनिमम पर है, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, और बॉन्ड प्राइस अभी यहाँ पर है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड के दाम गिरेंगे, तो लोगों को कैपिटल लॉस दिखाई देना शुरू होगा, वो क्या करेंगे, बॉन्ड को बेचना शुरू करेंगे और पैसा अपने पास रखना शुरू करेंगे। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो जाएगा तो कैश प्रेफरेंसेस बढ़ जाएंगी। हम इस अवस्था को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप या लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप क्या शो करता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होगा तो एवरीबडी विल एक्सपेक्ट कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा और बॉन्ड के प्राइस गिरेंगे, तो ये स्पेकुलेशन ही तो है, ये यही तो स्पेकुलेशन है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो गया कि आप स्पेकुलेटेड है कि वो बढ़ेगा, बॉन्ड के प्राइसेस इस वक्त तो हाई है तो वो गिरेंगे, तो कैपिटल लॉस होगा, रिटर्न गिरेगा, तो इससे पहले कि रिटर्न गिरे, इससे पहले कि लॉस हो, बॉन्ड को लोग बेचना शुरू करेंगे और कैश को अपने पास रखना शुरू करेंगे। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत मिनिमम हो जाता है तो कैश प्रेफरेंसेस बढ़ जाती है, लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस बढ़ जाती है, और हमारा ये जो कर्व है वो इनफाइनाइटली लार्ज हो जाता है। समझते हैं बात को? तो ये है 3 मोटिव्स जिसके लिए हम लोग पैसा डिमांड करते हैं, ट्रांजैक्शनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइए। इससे हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, हमें अच्छा लगता है, ताकि हमें ये पता चल सके कि बच्चों की क्या हम नीड को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। हमें आगे ऐसी और वीडियो बनाने का हमें उत्साह मिलता है। आप इस वीडियो को शेयर करिए, आगे अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, धन्यवाद। और संडे को कॉम्बैट है, आप बिल्कुल भी मत भूलना, आप 12 बजे से पहले इसको एनरोल करिए, संडे के कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाइए।